तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे एक ब्रांड न्यू एसयूवी प्लान कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि जब आप अपनी गाड़ी को लेकर रोड पे निकले तो दो चार लोग मुड़ मुड़ के देखे भाई, तो स्कॉर्पियो क्लासिक आपके लिए ही जो है वो बनी हुई है। और बजट को देखते हुए आज इस स्कॉर्पियो क्लासिक का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। और इस स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में कस्टमर के द्वारा ऐसा मॉडिफिकेशन करवाया गया है भाई, जिसकी वजह से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। तो चलिए बात करते हैं आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी की चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको तीन तीन बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले जब आप बटन को दबा देते हैं तो आपकी जो गाड़ी है कुछ इस तरीके से जो है वो आवाज करने लगती है। बाकी पीछे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है। और कस्टमर के द्वारा भाई एक दो चीजों का इस गाड़ी पे मॉडिफिकेशन जो है वो करवा दिया गया है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। जैसा कि आप फ्रंट में देख पा रहे होंगे, ये जो स्पीड प्लेट वगैरह है ये भी कस्टमर के द्वारा ही जो है वो लगवाई गई है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। तो बोनट का ये हुप्स वाला डिजाइन आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। एक वाशर के साथ साथ दो वाइपर्स मिल जाते हैं। पीछे आपको नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह की बात करते हैं तो बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग डीआरएल जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और जैसा कि गाड़ी का टॉप मॉडल है तो कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे फॉग लैंप जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं भाई, तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के साइड में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका अलॉय व्हील होता है, जो कि आपको डुअल टोन फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 235, 65 और 17 इंच का आपको यहाँ पे व्हील का साइज जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और छोटी छोटी जगहों पर भाई जहां क्रोम का पार्ट लग सकता है वहां कस्टमर के द्वारा वो चीज जो है वो लगवाई गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहीं फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है। साइड में आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। और रेन वाइजर वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो वाइपर डिफोगर हैमर स्टॉप लैंप स्पॉइलर हो गया। बाकी यहाँ पे आपको एसेसरीज के तौर पे कैमरा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। हैंडल वगैरह जो सारे डोर हैंडल हैं इसमें भी आपको क्रोम का फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सेफ्टी को देखते हुए दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है या दीवार आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टूट टूट करके जो है वो बताने वाली है। बाकी ये जो बुल गार्ड है भाई रियर में, ये भी आपको एसेसरीज के तौर पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। टेल लाइट यूनिट वगैरह की बात करते हैं तो बॉडी के हिसाब से नो डाउट काफी जबरदस्त लगते हैं, जहां पे आपको क्रोम की एक पट्टी जो है वो लगा दी गई है। और इस गाड़ी में आपको केवल BX6 फेज 2 डीजल इंजन ही मिलता है, कोई भी पेट्रोल वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और डीजल इंजन के साथ आपको DF वगैरह जो है वो भी डलवाना रहता है, तो यहाँ से आप इस गाड़ी में DF जो है वो डलवा पाएंगे। और दूसरी साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको डीजल डलवाने का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। खासकर भाई इस ब्लैक कलर में इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। आइए बूट स्पेस वगैरह को लेकर थोड़ा जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जब आप इसका ये वाला डोर खोलते हैं तो ये जो डोर है पूरी तरीके से 90 डिग्री पे जो है वो ओपन हो जाता है, जहां पे आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ का डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस गाड़ी के साथ सीट कवर लेते हैं तो ऐसे कुछ पैटर्न के साथ यहाँ पे सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी कमी जो है वो नहीं मिलेगी। मान लीजिए 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं, कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो ये जो सीट है इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस गाड़ी के टॉप मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S11 जो वेरिएंट है उसकी पहचान भी जो है वो दे दी जा रही है। और रियर वाला जब आप डोर खोलते हैं तो ऐसा कुछ पैटर्न के साथ या ऐसे कुछ यहाँ पे आपको थीम जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप बोतल वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और गाड़ी काफी ऊंची है तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड साइड फुटस्टेप जो है वो भी देखने को मिल जाता है। नो डाउट सीट का जो पैटर्न है भाई आपको मतलब काफी अच्छा जो है वो लग सकता है। अगर जो
आप सीट की चौड़ाई वगैरह की बात करते हैं तो काफ़ी लंबा और चौड़ा सीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और यहीं आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कैबिन आपका काफ़ी जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। 2 का फोल्डर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिए पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे शानदार सा लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको हाइलोजन लाइट मिल जाती है, दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। आने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे भाई तो ABS EBD 2 एयरबैग मिलते हैं, स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। हालांकि भाई अभी इस गाड़ी में 6 एयरबैग जो है वो मैंडेटरी नहीं हुआ है और हालांकि जब अपडेट मिले तो सेफ्टी का जो पॉइंट है वो थोड़ा बढ़ जाए इस गाड़ी के साथ। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे चलते हैं, यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जब आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, आप यहीं से मिरर को जो है वो लॉक कर पाएंगे। बाकी मैगजीन होल्डर मिल जाता है, स्पीकर वगैरह की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। कई सारी बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये जो ORVM है इसे आप इलेक्ट्रॉनिक इस बटन से एडजस्ट कर पाएंगे। हेडलाइट्स का लेबल मिल जाता है। फ्यूल टैंक आप ऐसे खोल सकते हैं कि रियर डिफॉगर ऑन करना हो तो उसकी भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हैं भाई तो नो डाउट यहाँ से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है। डैशबोर्ड का डिजाइन मतलब काफी अच्छा लगता है। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी को चलाते समय आप क्रूज वगैरह जो है वो भी सेट कर पाएंगे। और जब आप दूसरी साइड नजर डालते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं, जहाँ से आप वेल अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ मोड वाली भी बटन आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और जैसे ही आप चाबी लगाते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जो MRD है भाई ना पूरी तरीके से रैगड SUV वाली जो फील है वो दे देता है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर टेकोमीटर मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफी आसानी तरीके से आप ले पाएंगे। मतलब भाई एवरेज नहीं बताता है, ट्रिप AV को आप सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा। डे नाइट एयरवेम मिल जाते हैं। चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड आपको वायलेटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड पे नजर डालेंगे तो डुअल टोन के साथ मिल जाता है, जहाँ पे आपको 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। 9 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड बेस है भाई। यहाँ पे आपको कोई भी एप्पल कारप्ले वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप अपने एक फोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। मैप वगैरह सारी चीजें चल जाती हैं। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है ये है कि जब आप स्टीयरिंग को मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जो है वो पता नहीं चलती है। क्वालिटी के मामले में नो डाउट काफी अच्छा है। बाकी और नीचे देखेंगे तो ये हो गया इस गाड़ी का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी ठंडी या गर्म हवा देती है। हजाल लाइट वगैरह आप इसे ऑन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। ये है कि इसके सेंटर में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं भाई पूरे तरीके से प्योर वुडन फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है भाई कि स्कॉर्पियो क्लासिक के किसी भी मॉडल में कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। गाड़ी के हिसाब से नो डाउट काफी अच्छा खासा ग्लो बॉक्स जो है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे आप बोतल वगैरह जो है वो रख पाएंगे। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक हो गया, ये हो गया इसका रियर AC बैंड्स। बाकी अगर जब आप इस गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप पे लेकर निकलते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइवर और को ड्राइवर साइड सीट में कैप्टन सीट का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप काफी कंफर्टेबल तरीके से गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर पाएंगे। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट आपको उतने तड़कते भड़कते फीचर्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। अगर जो आप प्राइस को लेकर चर्चा करते हैं और किसी गाड़ी को देखते हैं तो नो डाउट आज के टाइम पे फीचर्स कई सारे तगड़े जो है वो मिल जाएंगे। पर भाई जो स्कॉर्पियो का रोला है, दबदबा है या जो भौकाल है इस गाड़ी का सभी गाड़ियों से काफी अलग है। तो नो डाउट इतने भी बुरे दिन नहीं है स्कॉर्पियो के कि फीचर बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। जो आपको एक फीचर चाहिए होता है नॉर्मल तरीके से वो सारे फीचर्स यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं।
और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। और अगर जो आप गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो ये है स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 सबसे टॉप मॉडल, जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 16,70,499 रुपए। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। बाकी इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस 95,500 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,50,855 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 19,68,000 रुपए की। 19,68,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट गाड़ी में बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर जो आप अदर गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो नो डाउट थोड़े मोड़े फीचर्स आपको जरूर इस गाड़ी में कम होते हुए या मिलते हुए जो है वो दिख जाएंगे। बाकी स्कीम आज के टाइम पे इस गाड़ी पर लगभग 30,000 रुपए की जो है वो चल रही है, मतलब लेते हैं तो 30,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो भी चल रहा है। तो जब आप 30,000 रुपए माइनस करते हैं तो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 19,38,000 रुपए की। 19,38,000 रुपए के हिसाब से नो डाउट स्कॉर्पियो क्लासिक का टॉप मॉडल आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में केवल आपको डीजल इंजन ही मिलता है, कोई भी पेट्रोल वगैरह का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा। बोनट आप यहीं से जो है इसका वो आप अनलॉक कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज, मतलब अब मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ वो चीज आपको स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलेगी भाई। जो चीज आपको इस स्कॉर्पियो क्लासिक में जो है वो मिल जाती है। जैसे ही आप इसका जो बोनट है वो अनलॉक करते हैं तो नॉर्मल तरीके से ये पूरी तरीके से अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो ओपन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक वाला सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 2200 सीसी का BXS फेस 2 इंजन, जो कि 4 सिलेंडर है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 130 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 15 केम्पल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराए गए हैं, उस हिसाब से अगर जो आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेन वाइजर लेना होगा, सीट कवर हो गया, रियर गार्ड जो लगाए गए हैं, फ्रंट में एड ऑन कर दिया गया है ये जो स्किड प्लेट है, उसके बाद मैट जो है वो ले सकते हैं, और कैमरा भी एसेसरीज के तौर पर जो है वो लगाया गया है। ये सारी चीजें मिला के भाई टोटल एसेसरीज इस गाड़ी में लगाई गई है 46,687 रुपये की। और जब आप ये सारी चीजें लगवा देते हैं तो हर जगह से ये गाड़ी काफी परफेक्ट जो है वो नजर आने लगती है। आइए अब बात करते हैं क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।